लीजिए सुनिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास चोटी की पकड़ का भाग 6 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। यूसुफ फतेहयाब थे। उनकी शर्तें कबूल कर ली गईं। गुरूर से कदम उठ रहे थे। गुलशन गुलाब बाड़ी में ले गई। नसीम की तरफ उंगली उठाकर कहा, आप। नसीम उठकर खड़ी हो गई। बड़ी अदा से कहा, आदाब अर्ज। यूसुफ बहुत खुश हुए। जवाब में हाथ उठाया। वो हाथ जैसे सरकार का हो। नसीम ने पूछा, हुजूर का मिजाज अच्छा? खैरियत है, थानेदार साहब ने जवाब दिया। कुर्सी की तरफ उंगली का हल्का इशारा करके नसीम ने कहा, हुजूर की कुर्सी। थानेदार साहब संजीदगी से बैठे। नसीम भी बैठी। बैठते हुए कहा, हम हुक्म की तामील करने वाले। थानेदार साहब बहुत खुश हुए। सोचा रंग चढ़ गया, बाजी हाथ है। इधर उधर देखा, गुलशन हट गई थी। आप एजाज बाई हैं? थानेदार ने पूछा। हुक्म? काफी अरसा हुआ, दूसरा काम है, वक्त ज्यादा नहीं। नसीम खामोश रही। थानेदार को संदेह नहीं हुआ। वो सुंदरी और खानदानी दिख रही थी। बातचीत साफ। आपकी शिकायत है। नसीम आंखें फाड़कर देखने लगी। दोस्त और दुश्मन सबके होते हैं। सरकार तहकीकात कर रही है। वक्त पर दूध और पानी अलग कर देगी। नसीम ने ललित स्वर से कहा, क्या ही अच्छा हो कि इसके पूरे भेद से हम भी वाकिफ हो जाएं? ये हमारे हाथ की बात नहीं। खुद हम इसके भेद से वाकिफ नहीं, पर एक सूरत हम ऐसी बताएंगे कि शिकायत भी रफा हो जाएगी और सरकार के मददगार दोस्तों में आपका नाम दर्ज हो जाएगा। मेहरबानी। नसीम ने विजयी स्वर से कहा, मैं मुसलमान हूं, दूसरी शिरकत मजहबी है। नसीम गंभीर हो गई। कुर्सी पर हाथ समेट कर बैठी। आजकल जमींदारों और कुछ हिंदुओं ने सरकार के खिलाफ गुटबंदी की है। जिस जमींदार से आपके ताल्लुकात हैं, इस पर सरकार को शुभा है। इसका भेद मालूम होना चाहिए। इससे सरकार की मदद भी होगी और कौम की खिदमत भी। सरकार की मदद इस तरह कि आपके जरिए दुश्मन का राज सरकार को मिलेगा, और कौम की खिदमत इस तरह की स्वदेशी का बवेला जो हिंदुओं ने मचा रखा है, ये जड़ से उखड़ जाएगा। मुसलमान रैयत को फायदे के बदले नुकसान है अगर हिंदुओं को कामयाबी हुई। सरकार ने बंगाल के 2 हिस्से इस उसूल से किए हैं कि मुसलमान रैयत को तकलीफ है। मौरूसी बंदोबस्त वाली 99 हर सदी जमीनों पर हिंदुओं का दखल है। ये आगे चलकर न रहेगा। इससे मुसलमानों की रोटियों का सवाल हल होता है। आपके दोस्ताने के बर्ताव से दुश्मनों की हुई शिकायत का असर जाता रहेगा। उल्टे फायदा उठाइएगा। आपकी सलाह नेक। नसीम ने दोस्ती की आवाज में कहा, आदाब अर्ज। थानेदार साहब उठकर खड़े हो गए। अब मैं चलता हूं। सीन याद रखिएगा। जो शख्स कहे उसे अपना आदमी समझिएगा। उसे और कोई राज न दीजिए। सिर्फ कहिए, फंस गया या नहीं फंसा। पूरी बातें मैं ही मालूम करूंगा। मैं 3 और 3 कहूंगा। आप वाकिफ अहल हैं। सहूलियत से काम लेना है। हमारे आप लोगों से गहरे ताल्लुकात रहते हैं। पान सिगरेट शौक फरमाते हैं? थानेदार साहब चल पड़े थे, खड़े हो गए। नसीम ने सोने के पानदान से निकालकर पान दिए और डिब्बे से सिगरेट। सामने दिया सलाई जलाई। थानेदार साहब ने आंखें भरकर देखा। दिया सलाई की गुल होते जैसे दिल में अंधेरा छा गया। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास चोटी की पकड़ का भाग 6 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।